गाइस, वेलकम टू माय शो दिल की आवाज मोटिवेशनल। आप लोगों का मेरे शो में स्वागत है। और मैं कहना चाहूंगी, जैसे कि मैं हर बार एक न्यू टॉपिक लेकर आती हूँ, इस हफ्ते भी मैं एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, लॉज ऑफ कर्मा यानी कर्मों के नियम। तो चलिए चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। तो कुछ लोग मानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और कभी कभी बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों हो जाता है, उनकी प्रमोशन क्यों हो रही है, वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये तुक्का है, कभी कुछ अच्छा हो जाता है किसी केस में और किसी केस में कुछ बुरा हो जाता है। तो दुनिया कौन चला रहा है मेरे दोस्त? तुक्का महाराज जी नहीं। तो कुछ लोग जो हैं वो बोलते हैं कि ये सारा दोष उस भगवान का है, सारा जो भी हमारे साथ बुरा हो रहा है ये उस भगवान का है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब कर्मों का खेल है। इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लॉज ऑफ कर्मा क्या है, कर्मों के नियम क्या है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एक स्कॉटलैंड की फैमिली थी जो कि टाइटैनिक शिप में बोर्ड करने वाली थी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो गए और वो उस महान शिप टाइटैनिक शिप में बोर्ड नहीं कर पाए। उनकी आंखों के सामने से वो जहाज दूर चला गया और उन्हें उस वक्त बहुत बुरा लगा। उन्होंने उस वक्त भगवान को बहुत कोसा, बहुत बुरा भला कहा कि भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तुमसे हमारी खुशी देखी नहीं गई। लेकिन जब अगले दिन उन्होंने अखबार में पढ़ा कि जो वो महान शिप थी वो डूब गई, द अनसिंकेबल टाइटैनिक शिप सैंक्स, उस वक्त उन्हें रियलाइज हुआ कि भगवान ने उनके साथ बहुत अच्छा किया जो वो टाइटैनिक में नहीं गए। माना कि उनका नाम आ सकता था उस टाइटैनिक में बोर्ड होने से, लेकिन जब भगवान है तो सब कुछ है। उनके कर्मों ने उन्हें बचा लिया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि भगवान पर विश्वास रखिए और अच्छे कर्म करते रहिए। अब आपको मैं बताती हूँ लॉ ऑफ कर्मा क्या है। आपने न्यूटन्स लॉ तो पढ़ा ही होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। वैसे ही लॉ ऑफ कर्मा भी न्यूटन्स लॉ पर चलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है। अब मैं आपको बताऊंगी अकर्म क्या है। आप में से मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इसके पीछे बुरे कर्मों का कारण है, और मेरे साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो इसके पीछे अच्छे कर्मों का कारण है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो आपके साथ हो रहा है या जो आपके साथ हो सकता है उसका कर्मों के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तीन चीजें हैं जिसे हम कर्म बोलते हैं। तीन चीजें हैं जिसे हम कर्म बोलते हैं। एक तो जो हम बॉडी से कर रहे हैं, एक जो हम बोल कर रहे हैं, एक जो है जो हम सोच कर रहे हैं। जिस काम में, यहाँ काम का मतलब है थॉट्स, कर्म मतलब थॉट्स। जिस काम के पीछे आपका कोई मोटिव या कोई इंटेंशन हो या कोई लालच हो, वो आपका कर्म है। और जो काम आप जानबूझकर नहीं करते हो, जिसके पीछे आपका कोई मोटिव नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, वो आपका अकर्म है। वो कर्म है ही नहीं। दैट इज नॉट योर कर्मा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस चल रहे हैं, लाखों करोड़ों में। चलिए सांस की बात करते हैं। जब हम सांस लेते हैं, सांस अपने आप चलती है, क्या वो कर्म है? जी नहीं, वो कर्म नहीं है।
डाइजेशन हो रही है, वो अपने आप हो रही है। क्या वो कर्म है? जी नहीं, वो कर्म नहीं है। इसके विपरीत आप प्राणायाम करते हो। प्राणायाम में आप अपनी सांस ऊपर नीचे करते हो। क्या वो कर्म है? जी हाँ, वो बिल्कुल कर्म है, क्योंकि उससे आपको फल मिलने वाला है। जिस चीज से आपको फल मिलने वाला होता है वो आपका, कहाँ आप जानकर कोई काम करते हो, मतलब कॉन्शियस है, अवेयरनेस है, जागरूकता है उस काम के प्रति, वो आपका कर्म है। और जहाँ आप जानबूझकर कोई काम नहीं करते, कोई आपका हाथ पकड़कर वो काम आपसे जबरदस्ती करवा देता है और आपको पता भी नहीं चलता, वो तो आपका ना अच्छा कर्म है और ना ही आपका बुरा कर्म है। इस मनुष्य जीवन में हमें कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, जब तक हम उन्हें भोगेंगे नहीं वो समाप्त नहीं होंगे। तो जैसे आप किसी के लिए सुख समृद्धि का बीज बोएंगे तो आपको भी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपको भी उसका बुरा परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। जैसा आप बोओगे वैसा आप पाओगे। यही है लॉ ऑफ कर्मा। चलिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। एक हिरन भी रहता था। वो हिरन जो था वो सबकी मदद करता था और अच्छे कर्म कर रहा था। एक दिन वो शाम को जंगल से जा रहा था तो एक शिकारी ने उसे देख लिया। शिकारी ने ऐसी तरकीब लगाई कि हिरन उसमें से निकल ही ना पाए। शिकारी ने एक तरफ तो अपने शिकारी कुत्ते को छोड़ दिया और दूसरी तरफ उसने जाल लगा दिया और एक तरफ वो खुद तीर लेकर खड़ा हो गया और एक तरफ उसने आग लगा दी। हिरन जो था बहुत मुश्किल में फंस गया। वो कहीं से नहीं निकल सकता था, उसका निकलना नामुमकिन हो गया। उसने उस वक्त मन ही मन भगवान को याद किया कि हे भगवान मुझे बचाओ। और जो शिकारी था वो तीर छोड़ने ही वाला था और कुत्ते को भी उसने छोड़ ही दिया था कि सांप वहां से गुजर रहा था। उस सांप ने शिकारी को काट लिया और जो उसने तीर हिरन पे छोड़ा था वो तीर शिकारी कुत्ते को जा लगा। उसी वक्त शिकारी की भी मौत हो गई और शिकारी कुत्ते की भी मौत हो गई और जो हिरन था वो बच निकला। उसने भगवान का शुक्रिया किया। तो जैसे जैसे हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका अच्छा ही फल मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगी अच्छे कर्म करते रहिए। मैंने कर्मों के ऊपर एक शायरी लिखी है। आज मैं हंस रही हूँ क्योंकि मैंने कभी एक बुजुर्ग को हंसाया था। आज मैं रो रही हूँ क्योंकि कभी मैंने किसी का दिल दुखाया था। आज अच्छा या बुरा जो भी मैंने पाया है सब अपना ही बनाया है। क्यों दोष दे किसी और को, जो हमने बीजा वो ही हमने पाया है। तो मैं उन भारतीय भाइयों, फौजी भाइयों के लिए आज एक संगीत पेश करने जा रही हूँ। मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ जिन्होंने हमारे देश के पीछे अपनी जान कुर्बान कर दी और हमेशा ही उन्हें याद करते रहेंगे हम। ऐ वतन तुझको मेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। जान क्या चीज है तेरे कदमों में हम भेंट अपनी सिरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबाइए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से मेरे शो को देखते रहिए। मैं इसी तरह से नए नए एपिसोड आपके लिए लेकर आती रहूंगी।